हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम सीरीज़। सो आज की वीडियो में हम क्विक सॉर्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्विक सॉर्ट ऑब्वियसली जैसा नाम से पता लग रहा है ये भी एक सॉर्टिंग टेक्निक है जो कि डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिदम पे बेस्ड है। इसके अंदर आप एक एलिमेंट को एज अ पिवट एलिमेंट लेते हो और फिर उसके बाद में पूरी एरे की पार्टीशनिंग करते हो कुछ इस तरीके से कि जितने भी एलिमेंट्स आपके पिवट एलिमेंट से छोटे हैं वो उसकी लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाते हैं और जितने भी एलिमेंट्स पिवट एलिमेंट से बड़े हैं वो राइट हैंड साइड पे आ जाते हैं। और इस तरीके से बार बार ये चलती रहती है क्विक सॉर्ट, एंड तब तक चलती है जब तक कि इंडिविजुअली आपके सारे एलिमेंट्स अरेंज नहीं हो जाते एक प्रॉपर सीक्वेंस में, इधर असेंडिंग और डिसेंडिंग जैसा कि आप चाहते हैं, और फिर उसके बाद में इन्हें वापस से कॉन्कर कर लिया जाता है या पूरी लिस्ट को वापस से एक साथ ले आया जाता है। ठीक है, अब बात आती है, हमने बोला पिवट एलिमेंट। अब ये पिवट एलिमेंट है क्या? तो पिवट एलिमेंट के लिए हमारे पास कई तरीके हैं। हम पिवट एलिमेंट को कोई एक रैंडम एलिमेंट भी बना सकते हैं। कोई सा भी रैंडम एलिमेंट ले लिया, उसको हमने पिवट एलिमेंट बना दिया। ठीक है, लिस्ट का फर्स्ट एलिमेंट जो होगा उसको भी हम पिवट एलिमेंट बनाते हैं, और लिस्ट का जो लास्ट एलिमेंट होगा उसको भी हम पिवट एलिमेंट बना सकते हैं। मैक्सिमम केसेस में हम जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट रहता है एरे का उसी को ही या कह लो बाय डिफ़ॉल्ट हम उसी को ही फर्स्ट एलिमेंट को ही एज पिवट एलिमेंट यूज़ करते हैं। ठीक है, अब एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि क्या काम कर रहा है और कैसे काम कर रहा है। फॉर एग्जांपल ये हमारी एरे है कुछ इस तरीके से, सपोज़ 13, फिर है हमारे पास में 18, इसके बाद में मान लीजिए हमारे पास है 4, देन कम्स सपोज़ आपका है 5, फिर उसके बाद हम ले लेते हैं 12, देन लेट्स से वी टेक 19 एंड 14। ये मान लीजिए हमारी एरे है। ठीक है, तो हमने कहा हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट होगा इसको हम कैसे ले रहे हैं? एज पिवट एलिमेंट। ठीक है, इसी को हम हमारा स्टार्ट इंडेक्स भी कहते हैं। ये हमारा एंड इंडेक्स होगा। इसको स्टार्ट इंडेक्स को हम लोअर बाउंड भी कह सकते हैं और इस एंड इंडेक्स को हम अपर बाउंड भी कह सकते हैं। ठीक है, अब जो भी अरेंजमेंट होगी वो कैसे होगी कि पिवट एलिमेंट तो आपका सेंटर में रहेगा या अपनी पोजीशन पे, एग्जैक्ट पोजीशन पे आएगा। उसके बाद में एक पार्टीशन 1 होगा और एक आपका पार्टीशन 2 होगा। ठीक है, पार्टीशन 1 के अंदर तो आपके वो एलिमेंट्स आएंगे या वो वैल्यूज़ आएंगी विच आर स्मॉलर देन टू योर पिवट एलिमेंट, और पार्टीशन 2 के अंदर वो सारी वैल्यूज़ आएंगी विच आर ग्रेटर देन टू योर पिवट एलिमेंट। ठीक है, तो इस तरीके से हमें अरेंज करना होता है लिस्ट को। फॉर एग्जांपल जैसे हमने यहाँ पे 13 ले रखा है तो 13 तो अपनी पोजीशन पे आ जाएगा, उससे पहले एक पार्टीशन 1 बनेगा जिसमें उससे छोटी जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सब आ जाएंगी। फॉर एग्जांपल 4 हो गया, 5 हो गया और 12 हो गया। एक और लिस्ट बनेगी पार्टीशन 2 जिसके अंदर उससे बड़े एलिमेंट्स आ जाएंगे, जैसे 18 हो गया, देन 19 हम देख पा रहे हैं और 14 हम देख पा रहे हैं। ठीक है, तो ये तो क्या है, हमारा पिवट एलिमेंट है। ये वो हैं वैल्यूज़ विच आर स्मॉलर देन टू पिवट, और ये वो वैल्यूज़ हैं विच आर ग्रेटर देन टू द पिवट। ठीक है, इस तरीके से हम डिवाइड करते हैं हमारी लिस्ट को और सॉर्टिंग परफॉर्म करते हैं। अब एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि कैसे काम कर रहे हैं। ये मान लीजिए हमने एक एरे ले ली है 9, देन 8, लेट्स से 12, एक वैल्यू ले लेते हैं हम 7, एक ले लेते हैं 11, एक ले लेते हैं हम 4, इसके अलावा हम ले लेते हैं 3, देन 17 एंड लास्ट में हम एक ले लेते हैं और लेट्स से 9। ठीक है, तो हम ये कुछ वैल्यूज़ ले लेते हैं, बाकी हम इरेज कर देते हैं, इतनी बड़ी और नहीं लेनी है। अरे इनकी हम इंडेक्सिंग कर देते हैं, 0 से इंडेक्स वैल्यू चालू है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, तो हमारे पास टोटल 9 एलिमेंट है। हम जानते हैं ये हमारा क्या है, स्टार्ट इंडेक्स विच इज़ ऑल्सो नोन एज द लोअर बाउंड। ये है हमारा एंड इंडेक्स विच इज़ ऑल्सो नोन एज आर अपर बाउंड। ठीक है, इसी के साथ में ये जो 9 है, ये 9 क्या कहलाएगा, हमारा पिवट एलिमेंट, क्योंकि हम लिस्ट के फर्स्ट एलिमेंट को एज पिवट एलिमेंट ले रहे हैं। तो हमने कहा हमारे पास में जो पिवट एलिमेंट है वो है हमारा 9। ठीक है, स्टार्टिंग इंडेक्स जो है हमारा
जो स्टार्ट है वो मूव करता है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, ठीक है, और जो हमारा एंड है वो मूव करता है फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट। कैसे करता है, पहले हम स्टार्ट को मूव करते हैं, ठीक है, उसमें इंक्रीमेंट करते जाएंगे, एक पॉइंट आएगा जहाँ हम उसको स्टॉप करेंगे, जैसे ही वो स्टॉप होगा फिर एंड से इंडेक्स चालू होगा। अब बात आती है स्टॉप करना कहाँ है, तो स्टॉप करने के लिए हम कहते हैं स्टार्ट इंडेक्स तब तक इंक्रीमेंट होता रहेगा जब तक उसे कोई ऐसा एलिमेंट नहीं मिल जाता जो कि पिवट एलिमेंट से बड़ा है, ठीक है। स्टार्ट इंडेक्स मतलब हमें क्या करना है, लेफ्ट साइड की पार्टीशनिंग करनी है, लेफ्ट साइड में वैल्यूज़ रखनी है पिवट के, तो वो कौन सी होंगी, छोटी वैल्यूज़ होंगी। तो हम तब तक इंक्रीमेंट करते रहेंगे जब तक कि पिवट एलिमेंट से कोई बड़ा एलिमेंट नहीं मिल जाता। तो इसमें हम लिख सकते हैं इफ़ वी फाइंड एनी एलिमेंट which is greater than to pivot element, हम वहाँ पे स्टॉप करेंगे। ये स्टॉप के लिए मैं बता रही हूँ, मैं स्टॉप कहाँ करना है, ठीक है। एंड के केस में हम कह सकते हैं इफ़ वी फाइंड एनी एलिमेंट स्मॉलर देन टू द पिवट एलिमेंट। हमें अब क्या करना है, राइट साइड के पार्टीशन में वो सारी वैल्यूज़ रखनी है जो कि पिवट एलिमेंट से बड़ी होंगी। तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे ही हमें कोई ऐसा एलिमेंट दिख जाएगा जो कि पिवट एलिमेंट से छोटा होगा, हम वहीं स्टॉप कर देंगे, ठीक है। और स्टॉप होने के बाद में क्या होता है, स्वैपिंग परफॉर्म की जाती है, स्वैप परफॉर्म किया जाता है। स्वैप परफॉर्म भी, उसमें भी केस है, स्वैप तब परफॉर्म करते हो आप जब तक कि स्टार्ट जो है आपका इस स्मॉलर देन टू योर एंड, ठीक है। जैसे ही स्टार्ट एंड को क्रॉस कर जाता है उस टाइम पे स्वैपिंग परफॉर्म नहीं होती है। क्या करना है, कैसे करना है, लेट्स डिस्कस। तो हमने जो ये ली है एरे, वापस से मैं एक बार बना देती हूँ। आपकी एरे थी 9, 8, देन 12, देन 7 के बाद में इट वाज 11, देन कम्स 4, देन 3, आई थिंक 3 ही थी या, देन 17 एंड लास्ट वन वाज 9, ठीक है। ये हमारी एरे थी। अब इसके अंदर हम एक बार डिस्कस करते हैं कैसे करना है। स्टेप 1 कहता है, हम पहले क्या करो, आई को 0 कंसीडर करा दो, इनिशिएट कराओ फ्रॉम 0 इंडेक्स वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। जो स्टार्ट है हमारा आई जो है हमारा, जो कि हमारे लोअर बाउंड को या स्टार्ट एलिमेंट को बताने वाला है, उसको हम इनिशिएट कराते हैं बाय 0, ठीक है। जो 9 है वो क्या है हमारे एज पिवट एलिमेंट हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। उसी को हम एज स्टार्ट या फिर लोअर बाउंड की तरह भी यूज़ करेंगे, ठीक। अब हमने क्या किया, हमने स्टार्ट को पिवट एलिमेंट बना दिया है, ठीक है। अब चेक करेंगे, सबसे पहला काम क्या है, आप चेक करेंगे, ध्यान रखना है एक चीज़ इसमें और, कहाँ गई ये, यहाँ, हाँ, यहाँ इक्वल टू का साइन आएगा। इफ़ वी फाइंड एनी एलिमेंट लेस देन और इक्वल टू द पिवट एलिमेंट, तब हम स्टॉप करते हैं, ठीक है। अब हमने चेक किया सबसे पहले कि हमारा स्टार्ट वैल्यू क्या है, 9 है, हमारा पिवट वैल्यू भी क्या है, 9 है। ग्रेटर देन पिवट एलिमेंट नहीं है हमारी स्टार्ट वैल्यू, इस वजह से हम क्या करेंगे, इंक्रीमेंट परफॉर्म करेंगे। इंक्रीमेंट परफॉर्म करने पर हमारी अभी यहाँ पे था स्टार्ट, अब कहाँ आ जाएगा स्टार्ट, यहाँ पे पहुँच जाएगा, ठीक है। यहाँ पर पहुँचने पे अब आपको क्या मिल रहा है, स्टेप 2 क्या कह रहा है, वापस से आप चेक करो। स्टेप 2 कहता है कि आपकी स्टार्ट की वैल्यू है 8, ठीक है, और आपके पिवट की वैल्यू है 9। इट इज़ स्मॉलर देन टू पिवट एलिमेंट, जो भी वैल्यू आ रही है इट इज़ स्मॉलर देन टू द पिवट एलिमेंट। तो अब आप क्या करेंगे, अगेन इंक्रीमेंट कर देंगे, और इंक्रीमेंट करते से ही अब आपका स्टार्ट कहाँ पहुँच जाएगा, अब आपका स्टार्ट पहुँच जाएगा यहाँ, ये स्टार्ट वैल्यू हो गई, ठीक है। वापस से हम चेक करते हैं नेक्स्ट स्टेप। अब नेक्स्ट स्टेप क्या कह रहा है कि आपने 12 जो है, और ये तो हो गया स्टार्ट, और पिवट एलिमेंट है आपका 9, ठीक है।
क्या ये बड़ा है? हाँ ये बड़ा है। बड़ा होते से ही हमने क्या कहा था कि जब भी आपका कोई भी एलिमेंट जो भी स्टार्टिंग इंडेक्स वैल्यू पे है वो अगर ग्रेटर देन 2 पिवट एलिमेंट हो जाता है आपको वहीं स्टॉप करना है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर स्टॉप कर दिया इस प्रोसेस को। अब स्टार्ट मूव नहीं करेगा। अब कौन मूव करेगा? अब मूव करेगा आपका एंड। अब ये एंड मूव करेगा, ठीक है। अब एंड को मूव कराते हैं। मूव कराने पे देखो क्या हुआ, एंड कहाँ किसको पॉइंट कर रहा है? 9 को। 9 को मूव कर रहा है। तो हमने कहा था एंड के लिए, देखिए हमने क्या कहा था, इफ़ वी फाइंड एनी एलिमेंट विच इज़ लेस देन और इक्वल टू द पिवट एलिमेंट वी हैव टू स्टॉप देयर। तो अब हमने देखा हमारा एंड क्या है? 9 है। हमारा पिवट क्या है? 9 है। दोनों हमारे मैच कर रहे हैं। क्योंकि इक्वल टू है हमें क्या करना होगा? स्टॉप करना होगा। हम रुक जाएंगे वहीं पे। रुकते से ही मैंने क्या कहा था, अब क्या परफॉर्म करेंगे? स्वैपिंग। स्वैप करने के टाइम पे देखो अभी यहाँ पे क्या है, यहाँ 12 था, यहाँ 9 था। इन दोनों को अब हम क्या कर रहे हैं? स्वैप कर रहे हैं। स्वैप करने पे अब यहाँ क्या जाएगा? 9 और यहाँ क्या चला जाएगा? 12। तो ये इंडेक्सिंग इनकी चेंज हो गई है, ठीक है। ये होते से ही अब वापस से हम चेक करते हैं नेक्स्ट स्टेप। अब वापस क्या होगा? स्टार्ट मूव करेगा। एंड अपनी तरफ रुक गया था, उसके बाद अब वापस से स्टार्ट मूव करेगा। तो अब स्टार्ट को मूव करवाते हैं। अब देखिए क्या हो रहा है। अब हमारे पास में जो हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स है वो किसको पॉइंट कर रहा है? वो पॉइंट कर रहा है हमारे 9 को। स्टार्ट है 9, पिवट एलिमेंट भी क्या है? 9। इक्वल आ रहा है। इक्वल आते ही क्या होगा? इंक्रीमेंट। तो इंक्रीमेंट होते से ही अब स्टार्ट इंडेक्स वैल्यू कहाँ पहुँच गई है? स्टार्ट इंडेक्स वैल्यू हमारी पहुँच गई है यहाँ, ये स्टार्ट है, ठीक है। वापस से देखते हैं। अब स्टार्ट इंडेक्स वैल्यू क्या है? 7 विच इज़ लेस देन टू पिवट एलिमेंट 9। ये होने पे भी क्या करना है हमें? इंक्रीमेंट। अब वापस से इंक्रीमेंट किया तो अब हमारी स्टार्ट की वैल्यू कहाँ पहुँच गई है? अब पहुँच गई है 11 पे। अब हमारे पास में जो हमारा स्टार्ट इंडेक्स है वो कितना है? 11 विच इज़ ग्रेटर देन टू आर पिवट एलिमेंट 9। 9 से बड़ा होते से ही अब आप क्या करेंगे? अब आप वापस से स्टॉप करेंगे, ठीक है। स्टॉप करना है यहाँ पे। स्टॉप करते से ही क्या होगा? अब कौन मूव करेगा? आपका एंड मूव करेगा। तो एंड को मूव कराते हैं, ठीक है। अब एंड क्या है आपका? देखिए एंड है 12 अभी भी, ठीक है। हमने क्या बोला था? जो आपका एलिमेंट है इट शुड बी लेसर देन और इक्वल टू द पिवट एलिमेंट। तो अब देखो 12 इज ग्रेटर देन टू पिवट एलिमेंट, हाँ है। तो हम क्या करेंगे? डिक्रीमेंट करते हैं इस केस में, क्योंकि पीछे जा रहे हैं, ठीक है। डिक्रीमेंट किया। डिक्रीमेंट करते ही अब एंड की पोजीशन चेंज हुई। एंड की पोजीशन चेंज होके कहाँ आई? एंड की पोजीशन चेंज होकर के आपकी आ गई 17 पे। तो 17 पे अब आप चेक करेंगे सॉरी। इसके बाद में अब देखो क्या हो रहा है। 17 इज़ ग्रेटर देन टू 9। अगेन आप क्या करेंगे? डिक्रीमेंट करेंगे। एंड की पोजीशन वापस से चेंज होगी और एंड की पोजीशन चेंज होके अब कहाँ आ जाएगी? आपकी 3 पे। ये एंड है, ठीक है। अब वापस से देखो क्या हो रहा है। 3 इज़ स्मॉलर देन टू 9। हमने क्या बोला? कब रुकना है? जब एलिमेंट लेस देन टू पिवट एलिमेंट होगा। एलिमेंट लेस देन टू पिवट एलिमेंट हो रहा है तो अब हम क्या करेंगे? स्टॉप करेंगे। स्टॉप करते से ही जो भी स्टार्ट और एंड की इंडेक्स वैल्यूज़ होंगी उनको हम क्या कर देंगे? आपस में स्वैप कर देंगे। तो अब इसको स्वैप कर देते हैं। यहाँ था 11, यहाँ है हमारा 3, इनको हमने चेंज किया। यहाँ पे आ गया आपका 3, यहाँ आ गया आपका 11, ठीक है। ये स्वैपिंग परफॉर्म हो गई। अब स्वैपिंग परफॉर्म होते से ही देखो वापस से क्या हो रहा है। फिर हम स्टार्ट इंडेक्स को चालू करते हैं। स्टार्ट इंडेक्स को चालू करने से हमारा अभी जो भी वैल्यू है वो क्या आ रही है? 3 आ रही है विच इज़ लेस देन टू आर पिवट एलिमेंट। तो अब हम क्या करेंगे? इंक्रीमेंट। फिर उसके बाद में इंक्रीमेंट करने पे स्टार्टिंग इंडेक्स चेंज हो गया। स्टार्टिंग इंडेक्स चेंज होकर के कहाँ गया? 4 पे आ गया, ठीक है। तो अब हम चेक करें 4 इज़ ऑल्सो लेस देन टू 9। फिर इंक्रीमेंट होगा। इंक्रीमेंट होने के बाद में अब आपका स्टार्टिंग इंडेक्स कहाँ पहुँच गया? स्टार्टिंग इंडेक्स पहुँच गया है आपका 11 पे। तो अभी स्टार्टिंग और एंड इंडेक्स दोनों एक ही जगह पे आ गए हैं, ठीक है। तो अब आप चेक करो। चेक करने पे हमें क्या मिल रहा है? 11 इज़ ग्रेटर देन टू 9। तो इंक्रीमेंट नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? स्टॉप हो जाएगा। अब एंड मूव करेगा, ठीक है। अब एंड को मूव करवाते हैं। एंड अभी कहाँ है?
11 पे है, 11 पे है, तो हमने क्या बोला था, कब रोकना है, जब एलिमेंट शुड बी लेस देन टू द पिवट एलिमेंट। तो 11 अभी ग्रेटर देन है पिवट एलिमेंट से, तो हम क्या करेंगे, डिक्रीमेंट करेंगे, और एंड की जो इंडेक्स वैल्यू होगी वो चेंज होके अब कहाँ आ जाएगी, वो आ जाएगी यहाँ 4 पे, ये एंड हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 4 इज़ लेस देन 2 9 नहीं, हाँ है, छोटा है, तो अब स्टॉप कर देंगे, यही कहा था लेस देन टू पिवट एलिमेंट, तो हमने क्या किया, स्टॉप कर दिया। अब स्टॉप करने पे वापस से क्या होगा, वैल्यू स्वैप करने की ज़रूरत है नहीं है। कारण क्या है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि जब स्टार्ट आपके एंड को क्रॉस कर जाता है, या हम यूँ कह सकते हैं व्हेन योर स्टार्ट वैल्यू इज़ ग्रेटर देन टू द एंड वैल्यू, उस केस में हम स्वैप आपकी एंड और स्टार्ट वैल्यू को नहीं करते हैं। उस केस में हम जो स्वैपिंग करेंगे, दैट स्वैपिंग वुड बी परफॉर्म्ड ऑफ एंड विद द पिवट एलिमेंट। ठीक है, अब स्वैपिंग किसकी होगी, एंड एलिमेंट की और पिवट एलिमेंट की होगी। तो अब हम इसकी स्वैपिंग परफॉर्म कराते हैं। स्वैपिंग कराने में एंड एलिमेंट यहाँ है, पिवट एलिमेंट हमारा यहाँ है। ठीक है, तो अब यहाँ पे तो आ जाएगा 4, इसको ब्लैक से करते हैं, हमारा 4 तो यहाँ आ जाएगा, सॉरी 9 यहाँ आ जाएगा पिवट एलिमेंट जो था, और 4 जो हमारा एंड एलिमेंट था वो यहाँ आ जाएगा। इनकी स्वैपिंग करा दिया। अब क्योंकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा स्वैपिंग हो रही है और पार्टीशंस भी हो रहे हैं टेबल का, ठीक है, हाँ, सॉर्टिंग भी परफॉर्म हो रही है, तो हम इसी वजह से इस पूरे मेथड को क्या कहते हैं, पार्टीशन एक्सचेंज सॉर्ट। इस क्विक सॉर्ट को पार्टीशन एक्सचेंज सॉर्ट भी इसी वजह से कहा जाता है। अब अगर हम देखें तो एक बार देखिए, ये आपका पिवट एलिमेंट है, ठीक है, ये पिवट एलिमेंट से पहले जितने भी एलिमेंट्स है, दीज वैल्यूज़ आर लेसर देन टू द पिवट एलिमेंट, और इसके बाद जो भी वैल्यूज़ हैं, दीज वैल्यूज़ आर ग्रेटर देन टू द पिवट एलिमेंट। ठीक है, अब ये वापस से परफॉर्म होगी। अब हम किसी और नंबर को एज पिवट एलिमेंट चूज़ करेंगे, फिर उसके बाद में लेफ्ट सब लिस्ट राइट सब लिस्ट उसकी अलग हो जाएगी। मतलब होगा क्या, अब ये 9 फिक्स हो चुका है, अब लेफ्ट जो सब लिस्ट है उसके अंदर सॉर्टिंग होगी, राइट सब लिस्ट में अलग सॉर्टिंग होगी। तो एक बार के लिए 11 राइट जो सब लिस्ट होगी उसके लिए पिवट एलिमेंट 11 बन जाएगा, और जो लेफ्ट सब लिस्ट होगी उसके लिए 4 बन जाएगा। फिर ये अपनी पोजीशन पे आ जाएंगे, फिर वापस से एक लेफ्ट सब लिस्ट एक राइट सब लिस्ट होगी, और ये इसी तरीके से परफॉर्म होता रहेगा क्विक सॉर्ट। कब तक, जब तक कि हमारी पूरी लिस्ट सॉर्ट नहीं हो जाती है। ठीक है, अब एक बार इसका हम कोड देख लेते हैं कि क्या और कैसे काम करता है। इसके एल्गोरिदम देखते हैं। एल्गोरिदम में हमने क्या किया, पार्टीशन नाम का एक फंक्शन बनाया जिसमें हम पैरामीटर्स पास कर रहे हैं, एक एरे को, एक लोअर बाउंड बता रहे हैं, एक अपर बाउंड बता रहे हैं। ठीक है, अब हमने क्या किया, पिवट एलिमेंट किसको बना दिया, पिवट एलिमेंट हमने बनाया है एरे, जो भी हमारी एरे थी उसके लोअर बाउंड को, मतलब लोअर बाउंड में हम क्या डाल रहे हैं, 0 स्टोर कर रहे हैं, और अपर बाउंड में हम n-1 की वैल्यू को स्टोर करा रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, लोअर बाउंड की जो भी पोजीशन पे एलिमेंट है उसको हमने पिवट के अंदर स्टोर करा दिया। स्टार्ट जो है वो होल्ड कर रहा है आपके लोअर बाउंड को, एंड जो है वो आपके होल्ड कर रहा है अपर बाउंड को। ठीक है, अब हम चालू कराते हैं हमारा एक्चुअल जो लूप होगा, जिससे हम पता कर पा रहे हैं कि कैसे ये पार्टीशनिंग होगी। हमने वाइल लूप लगाया। वाइल लूप में हमने कहा कब तक चले, जब तक कि आपका स्टार्ट जो है वो लेस देन है एंड से। ठीक है, तब तक हमें ये लूप चलाना है। इस लूप के अंदर हम क्या कर रहे हैं, हमने कहा वाइल लूप अगेन चलेगा, जो क्या कह रहा है कि अगर एरे का जो भी स्टार्टिंग इंडेक्स है वहाँ पे जो भी वैल्यू है वो लेस देन टू पिवट एलिमेंट है, तब तक क्या होगा, स्टार्ट जो है मूव करता जाएगा फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। ठीक है, और हम हर बार क्या करते रहेंगे, इसके अंदर स्टार्ट के अंदर इंक्रीमेंट करे जा रहे थे, जो भी स्टार्ट की वैल्यू थी हम उसमें इंक्रीमेंट कर रहे थे। ठीक है, इसके बाद में एक मिनट, इसके बाद में हम कह रहे हैं एक और लूप चलेगा जो चलेगा एंड के लिए। अभी पहले वाला तो हमने किसके लिए चलाया, स्टार्ट के लिए, कि हम इनिशियल इंडेक्स से चालू कर रहे हैं और इंक्रीमेंट करते जा रहे हैं। अब हम एंड वाले के लिए चलाएंगे जो डिक्रीमेंट करेगा। तो उसमें हम क्या कह रहे हैं,
जो भी एरे का एंड एलिमेंट है अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू योर पिवट एलिमेंट आ रहा है तब तक उस लूप को चलाओ और हर बार क्या करते रहो, एंड माइनस माइनस करते रहो, डिक्रीमेंट करते रहो वैल्यू में। ठीक है, ये हमने अभी तैयार किया है। इसके बाद में हम इसी लूप के अंदर, इसके लूप के बाद में हम कहेंगे कि एक कंडीशन लगाते हैं। कंडीशन क्या लगा रहे हैं कि जब तक स्टार्ट एंड से छोटा है, मतलब इनकी ये क्रॉस नहीं किया, स्टार्ट ने एंड को क्रॉस नहीं किया है, तब तक तो किसके बीच में स्वैपिंग हो, स्वैप कराएं हम वैल्यूज ए ऑफ स्टार्ट, मतलब स्टार्ट वाली स्वैप हो किसके साथ में, एंड वाली वैल्यू के साथ में। ठीक है, और जैसे ही ये चीज़ हो जाए, ये होने के बाद में हम कह रहे हैं कि क्या होगा, स्वैपिंग परफॉर्म होगी बिटवीन द लोअर बाउंड, ठीक है, एंड द लोअर बाउंड में कौन है, हमारा पिवट एलिमेंट है, और हमारे एंड में यही बात हुई थी। जैसे ही आपका स्टार्ट जो है वो एंड को बड़ा हो जाता है या क्रॉस कर जाता है एंड को, तो उस केस में हम स्वैपिंग किसकी कराते थे, पिवट एलिमेंट की और एंड एलिमेंट की। तो ये हमने परफॉर्म कराना है। ठीक है, इसके बाद में और इसमें क्या करना है हमें, लास्ट में हम रिटर्न कर देंगे एंड। ठीक है, इसके बाद में अब हम क्या करने वाले हैं, हमने कहा एक और फंक्शन बनाते हैं क्विक सॉर्ट नाम से, जिसमें रिकर्शन भी होगा। इसके अंदर पैरामीटर्स अगेन एक एरे दे रहे हैं, एक लोअर बाउंड दे रहे हैं, एक अपर बाउंड दे रहे हैं। ठीक है, इसमें हम कह रहे हैं अगर हमारा लोअर बाउंड जो है वो लेस देन टू अपर बाउंड है, तो उस केस में क्या करें, जब तक हमारी स्टार्टिंग इंडेक्स वैल्यू हमारी एंड इंडेक्स वैल्यू से छोटी है, उस केस में हम क्या कर रहे हैं, उस केस में हम एक लोकेशन नाम की एक और लिस्ट बना रहे हैं, जिसके अंदर हम पार्टीशनिंग स्टोर कर रहे हैं वैल्यूज़ की। कैसे कर रहे हैं, पार्टीशन जो हमने बनाया था फंक्शन, ठीक है, वो क्या कर रहा था, दो पार्ट में पार्टीशन कर रहा था लिस्ट का। तो पार्टीशन जिसके अंदर एक एरे आएगा, एक लोअर बाउंड आएगा, एक अपर बाउंड आएगा। ठीक है, अब क्विक सॉर्ट परफॉर्म होगी अगेन उन दोनों पार्टीशन में। ये तो क्या कर रहा है, आपकी मेन एरे का पार्टीशन कर रहा है तीन पार्ट्स के अंदर। एक तो आपकी एरे हो गई, पिवट एलिमेंट आपकी पोजीशन पे आ जाएगा, एक लेफ्ट एरे बनेगी, एक राइट एरे बनेगी। ये तो पार्टीशनिंग की काम कर रहा है। क्विक सॉर्ट सॉर्टिंग करेगी, कैसे करेगी, जो भी आपने पार्टीशन की, पहली बार तो आपने क्या किया, नॉर्मल जो भी आपकी एरे थी उसके अंदर पार्टीशनिंग कर दी। अब जो पार्टीशन वैल्यूज थी कौन कौन सी होगी, एक होगी आपकी एरे, इसके अंदर पैरामीटर जाएगा। ठीक है, लोअर बाउंड मतलब जो स्टार्टिंग इंडेक्स है वो, और कहाँ तक होगा, जहाँ पर भी आपकी अभी लोकेशन थी, मतलब जो आपकी पिवट एलिमेंट है, पिवट एलिमेंट -1 वाली जो पोजीशन होगी वहाँ तक आपकी एक सब लिस्ट होगी, जिसके अंदर वापस से क्विक सॉर्ट चलेगा। और एक और आपकी एरे बनेगी जो राइट पार्टीशन वाली होगी। उस एरे में आप क्या करोगे, पिवट एलिमेंट के जस्ट बाद वाला एलिमेंट जो कहलाएगा आपका लोकेशन +1, वहाँ से लेकर के कहाँ तक जाएगी, अपर बाउंड तक। इनमें क्विक सॉर्ट परफॉर्म होती रहेगी। ठीक है, तो ये आपका क्विक सॉर्ट का पूरा एल्गोरिदम हो चुका है। आई होप आपको समझ में आ गया हो। कहीं भी डाउट हो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में जा कर के कमेंट कर सकते हैं। मैं आप लोगों को वापस, अगर कोई ज़्यादा डाउट्स हुए तो मैं एक छोटी वीडियो बना दूंगी, और अगर वहीं डाउट सेक्शन में ही, सॉरी कमेंट सेक्शन में ही डाउट को क्लियर कर सकी तो मैं वो भी कर दूंगी। ठीक है, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।